जय हिंद। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है पोषण। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। जैसे किसी जगह की टूट फूट, शरीर में किसी जगह टूट फूट, मरम्मत, दैनिक कार्य आदि कार्यों को निष्पादन के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण वैसी क्रिया के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिनमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां ग्लूकोज का कोशिकीय ईंधन के रूप में विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की उपस्थिति में दहन होता है, जिनसे ऊर्जाएं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः रक्त के माध्यम से शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। जनन अपने समान संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। जय प्रक्रम अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर जय प्रक्रम हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण CO2 जल आदि के मदद से क्लोरोफिल नामक वर्णक में सनलाइट यानी HV यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक में CO2 और H2O की मदद से ग्लूकोज C6H12O6 बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात इसमें से मुख्य पदार्थ का निर्माण होता है, जिन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। इस प्रकार से आगे पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता केवल क्लोरोफिल में होती है, क्योंकि यह सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। निम्न में से कौन स्वपोषी जीव होते हैं? स्वपोषी उस प्रकार के जीव को कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। अर्थात जीवाणु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, कवक भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होने के कारण इसे एक जगह फंजाई में रखा गया है। सभी जीव भी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। अर्थात अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सभी हरे पौधे सक्षम होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित रहते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? सबसे पहले वैसे जीव जो पोषण के लिए किसी अन्य जीव के संपर्क में अस्थायी व अस्थायी रूप से रहकर
उनसे भोजन प्राप्त करता है, तब इस प्रकार के जीव को परजीवी कहा जाता है। जैसे अमरबेल, 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 बेल। अमरबेल जिस पौधे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उस पौधे को पोषी कहा जाता है। ये क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है। अब आगे समझते हैं स्वपोषी। अभी जस्ट बताए हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं। परजीवी, परपोषी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। अर्थात मृतजीवी ही एक ऐसा जीव है जो सड़ी गली चीज़ों को अपघटित करके अपना पोषण पूरा करता है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर मृतजीवी होगा। क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर डी हॉल हो जाएगा। हॉल ऑप्शन नंबर डी पर सही हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 0.03% पाए जाते हैं। वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? जब बालक यानी बचपन में 20 दांत होते हैं, जो 1 से 12 वर्ष की अवस्था में सभी टूट जाते हैं। इसे डायफियोडंट कहा जाता है। वैसा दांत जो जीवन में 2 बार उगते हैं उन्हें डायफियोडंट कहा जाता है। वैसा दांत जो जीवन में केवल 1 बार उत्पन्न होते हैं उसे मोनोफियोडंट कहा जाता है। बचपन में 20 वयस्क अवस्था में 32 दांत पाए जाते हैं, जबकि जीवन भर में 20 दांत दूध का पुनः 20 दांत उगते हैं। 20 दांत दूध का और पुनः उन सभी दांतों को मिलाकर के 32 दांत पुनः हो जाती है, जो हमें वयस्क अवस्था तक में यह दांत पुनः आ जाती है। दोनों का योग 52 होता है। अर्थात हमारे जीवन काल में 52 दांत उगते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी 32 हो जाएंगे। मनुष्य के दांत की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मनुष्य के दांत की ऊपरी परत को डेंटाइल, मध्य परत को ऊपरी परत को इनामेल, जबकि मध्य परत को डेंटाइल कहा जाता है, और आंतरिक परत मज्जा
गुहा होती है और अस्थियां सबसे आउटर यानी बाहर में पाई जाती है, बाहर में पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। यह इनामेल, यह डेंटाइल, यह जो है यह मज्जा गुहा, मज्जा गुहा, और इसको हड्डी यानी बोन कहते हैं, बोन कहते हैं। इस प्रकार से मानव के दांत की संरचना होती है। मानव दांत के सबसे ऊपरी परत को, मानव दांत के सबसे बाहरी भाग को इनामेल, मध्य भाग को डेंटाइल और आंतरिक भाग को मज्जा गुहा कहा जाता है। और मज्जा गुहा में बाहर से अनेक नस वेसल्स आई रहती है। जब इन नस वेसल्स में बैक्टीरिया का अटैक होता है तब बैक्टीरिया खाकर इस नस को खराब कर देते हैं। यदि पूरी तरीके से खराब हो जाता है तो इस दांत को उखाड़ दिया जाता है। जबकि इसके आंतरिक भाग यदि सुरक्षित रहते हैं कुछ हद तक, तो इसमें साफ करके ठीक किया जाता है। इसके लिए एक ट्रीटमेंट किया जाता है जिसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, RCT कहते हैं, RCT कहते हैं। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। मुख में सबसे पहले भोजन को दांत के मदद से टुकड़े टुकड़े किया जाता है। पुनः इसमें हमारे मुख में उपस्थित लार ग्रंथियों से लार आकर इन भोजन को लसलसा बना देता है, जिससे यह भोजन हमारे ग्रास नली होते हुए आमाशय में चला जाता है। आमाशय में उपस्थित, आमाशय की दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियां और उनसे निकलने वाली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रमशः भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है तथा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का कार्य करता है। इस प्रकार से आमाशय में दूध व प्रोटीन यानी प्रोटीन का मुख्य रूप से पाचन होता है। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचती है जहां पर अग्नाशय से आने वाली तीन प्रकार की एंजाइम भोजन को लगभग पूर्णतः पचाने का कार्य करता है। इसीलिए अग्नाशय से निकलने वाले लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन को पूर्णपाचक रस कहा जाता है। भोजन पुनः पच जाने के बाद इसके इलियम वाले भागों से छोटी आंत के सबसे अंतिम भाग इलियम में भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। पुनः बचे अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत होते हुए रेक्टम में जमा हो जाता है। इस प्रकार से भोजन का पाचन लगभग पूर्ण होती है। पाचन की क्रियाएं बड़ी जटिल होती है अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। मुख्य से प्रारंभ होती है।